हेलो एवरीवन। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्राम्स सन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ हमने कर लिए थे, कुछ और करते हैं ताकि सभी के सभी हम टॉपिक से कवर कर सकें। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज दे रखी है हमें 2, 5, 8 कुछ ये सीरीज दे दी और इसका सम दे दिया हमें एस एन दे दिया 950। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट अब हमें पता है एस एन क्या है हमारा 950, तो एस एन का फार्मूला भी हमें पता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो एस एन क्या है 950 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू क्या है 2a प्लस n माइनस 1 हमें पता नहीं है और d की वैल्यू 3 है। तो यहां से 2 को इस साइड ले जाते हैं तो क्या आएगा, ये आ गया इज इक्वल टू ये आ गया 4n प्लस 3n इंटू n माइनस 1, ये बन गया अपना। तो यहाँ से अगर हम अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू 4n प्लस 3n स्केयर माइनस 3n, तो ये आ गया 3n स्केयर प्लस n। तो यहाँ से इसको इस साइड ले जाते हैं 3n स्केयर प्लस n माइनस 1900 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें, ऐसे तो सोल्व होगा नहीं है। फैक्टर देखते हैं अब हम क्या बनेंगे इसके। देखो 19 इंटू 15, 19 इंटू 3, 5700 मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए और डिफरेंस अपना 1 आना चाहिए। ऐसी कोई टर्म देखते हैं तो देख लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये बन गए फैक्टर्स इसके। अब हम देखते हैं 5, 5, 25, 75, 25 इंटू 3 75 और यहाँ से देखते हैं 76। ठीक है, ये फैक्टर्स बन गए अपने 76 और 75। तो देख ले, अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 76n माइनस 75n माइनस 1900 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन निकल गया अपना n 3n प्लस 76 माइनस ऑफ 75 यदि कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 25 कॉमन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, 25 कॉमन तो 3n प्लस 76 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 25 और एक वैल्यू क्या आएगी माइनस 76 बाई 3। तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी अपनी 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 25 आ गई, जिनका सम क्या होगा लास्ट सम 950 आएगा। ठीक है, ऐसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले जो भी हमने यूज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एन एपी इज 24। देखो हमने देखा था भाई, अगर हमें एपी के अंदर कोई भी टर्म्स 4 टर्म्स सेलेक्ट करनी हो तो कौन सी करते थे हम, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, ये 4 टर्म्स हम सिलेक्ट करते थे या लेट करते थे एपी के अंदर। और क्या दे रखा है, इनका सम दे रखा है हमें 24 और इनकी प्रोडक्ट दे रखी है 945 प्रोडक्ट। ठीक है, और सम दे रखा है
24 के बराबर। सही है, तो पहले हम सम कर लेते हैं इन टर्म्स का। सम करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 आएगा। तो 2d ये कैंसिल आउट, ये बच गया 4a इज इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यहाँ से a की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हमें पता है क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है इन सभी सीरीज का। तो ये बन गया 6 माइनस 2d 6 माइनस डी 6 प्लस डी और 6 प्लस 2d, इन सब की वैल्यू हमें दे दी गई है 945 के बराबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, इन दोनों का स्केयर करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, और इन दोनों का स्केयर करेंगे तो भी a प्लस ए माइनस बी। तो ये बन गया 36 माइनस 4d स्केयर, और यहाँ से ये बन गया 36 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 945। अब हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लें। यहाँ पे 36 का स्केयर क्या आता है, ठीक है 1296, और क्या आएगा प्लस 4d 4 आएगा, और क्या आएगा माइनस 5d 2 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 945, ये बन गया अपना। अब हम इनको टर्म्स की फॉर्म में लिख देते हैं, 4d4 माइनस 5d स्केयर। अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस होगा, माइनस होके क्या आएगा 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 4 5, और 12 माइनस 9 3, तो ये आ गया 0 के बराबर। अब हमें देखने इसके फैक्टर्स। अगर इसके फैक्टर्स देखने तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, अगर हम डी स्केयर को टी पुट कर देते हैं, यहाँ पे डी स्केयर को हमने टी पुट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4t स्केयर माइनस 5t प्लस 351 इज इक्वल टू 0, ताकि हम आसानी से रूट बना सकें इसकी। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास क्या आनी चाहिए 4 0, ये आ गई। ठीक है, क्यों ना अब हम इसके फैक्टर बना लें, 1404 702 ये आ गया। ठीक है, अगर हम अब हमें डिफरेंस क्या चाहिए 5 का, तो 39 देखो यहां से हमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है भाई, ये बी स्केयर माइनस 4ac तो क्या आ रहा है, देखो यहां से हमें क्या दिखाई दिया, बी स्केयर माइनस 4ac आ रहा है, ये तो इज लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, डी इज लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 तो रियल नंबर ही नहीं आएंगे। अगर रियल नंबर नहीं आए इसका मतलब क्या है, जो वैल्यूज आएंगी वो इमेजिनरी आएंगी। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू आएंगी, और वो क्या आएंगी रूट में आएंगी। ठीक है, वो आंसर क्या होगा रूट के अंदर होगा उसका। ठीक है, ऐसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द पीयर टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। ठीक है, एपी की कोई पीएथ टर्म दे रखी है जिसकी वैल्यू क्यू है, और क्यूएथ टर्म दे रखी है हमें पी के बराबर। तो हमें एमएथ वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, एमएथ टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम पीएथ टर्म लिख लेंगे। पीएथ टर्म क्या आएगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू के बराबर। ठीक है, और क्यूएथ टर्म लिखते हैं तो क्या आएगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी के बराबर। अब अगर हम यहाँ से सबट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड ये, यदि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, ए कैंसिल आउट, डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे।
क्या, यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, p माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ q माइनस वन इंटू डी के बराबर हो रही है q माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ से d यदि कॉमन निकाल लिया हमने, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन और इज इक्वल टू क्यू माइनस पी के, तो ये वन कैंसिल आउट, यदि माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, और ये इससे ये कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई, ठीक है। अगर d की वैल्यू माइनस वन आ जाती है तो अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन में कौन सी में पुट कर सकते हैं, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट करके देख लेते हैं, a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू के बराबर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, a प्लस वन माइनस पी इज इक्वल टू क्यू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस क्यू माइनस वन के बराबर आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, a की वैल्यू भी हमारे पास है और d की वैल्यू भी हमारे पास है, हमें निकालनी है mth टर्म, तो a mth किसके बराबर आ जाएगी, a mth इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी के बराबर, ठीक है। तो a वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हमें पता है क्या है, a p प्लस क्यू माइनस वन प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, p प्लस क्यू माइनस वन माइनस एम प्लस वन के बराबर, और वन से ये वन कैंसिल आउट, बच गया क्या, p प्लस क्यू माइनस एम के बराबर आ गया, ये अपनी amth टर्म बन गई, ठीक है। ये आ गया amth टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।